णमोऽर्हन्ताम् मुसे ताडं णमो आयरीयाणम् णमो उच्चाराणम् णमो देव सव्वसावोऽणम्। हमारी मंगल शासन टू का लक्षण और लक्षणाभास, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। इस पे हमने समझा कि जो न्याय दीपिका ग्रंथ है, अभिनव धर्मभूषण यति जी जो कुंद कुंद नाम नई के जो मुनिराज यहाँ पे हुए हैं, उनके न्याय दीपिका ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पे वस्तु का लक्षण क्या है, वस्तु को कैसे जाना जाता है, किसी भी चीज का लक्षण क्या है, कैसे हमें निर्धारण करना चाहिए, इस पे बात चल रही है। तो पहले लक्षण और लक्ष्य की डेफिनेशन बताई। जो अनेक वस्तुओं में से जो हमारी लक्षित वस्तु है, उस एक वस्तु को जो पृथक करे, पृथक करने में या मतलब जानने में जो हेल्प करे, वो हेतु, वो लॉजिक, वो न्याय, उसको हम लक्षण कहते हैं, है ना। और जिसको हम लक्ष्य कर रहे हैं वो हमारी वस्तु, तो वो लक्ष्य हो गया जिसको हमें जानना है ना। तो ये चीज क्यों आ रही है कि क्योंकि तो जब तक हमें वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं होगा, तब तक हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। छह द्रव्य सात तत्व आदि का यदि हमें ज्ञान तो है, हमें सबकी डेफिनेशन तो पता है, पर क्या हमें उनका सही निर्णय है क्या, वो कैसे पता चलेगा जब तक हमें उसके उनके लक्षणों के बारे में पता ना हो। वस्तुओं के लक्षण के बारे में हमें पता ना हो तब तक हमें वस्तु स्वरूप नहीं पता चलेगा। वस्तु स्वरूप नहीं पता चलेगा तो हमें वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, और वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो हमारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा, मोक्ष मार्ग में हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए लक्षण जानना जरूरी है ना, वस्तु का लक्षण जानना जरूरी है। क्योंकि हम जब तक वस्तु के लक्षण को नहीं जाएंगे कि किस लक्षण से हम वस्तु का निर्धार करें, तो हमें वस्तु का भी सही निर्णय नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लक्षण की पहले डेफिनेशन बताई, इसलिए लक्षण भी जानना जरूरी है। इसलिए लक्षण की डेफिनेशन बताई, और लक्षण की दो अलग अलग तरीके के लक्षण बताए। क्या दो अलग अलग तरीके के लक्षण बताए? एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण मतलब जो लक्षण स्वरूप में प्रेजेंट है, जो स्वरूप में ही मिला हुआ है, जो सदा काल प्रेजेंट रहता है, जो स्वरूप से है, वस्तु में ही प्रेजेंट है ना, उसको बोलते हैं आत्मभूत लक्षण। तो उससे कभी पृथक नहीं होता, सर्वकालिक है, त्रैकालिक चीज जो है वस्तु के साथ सदा प्रेजेंट रहती है, उसको बोलेंगे आत्मभूत लक्षण। जैसे आग हमेशा उष्ण होती है, ये क्या होगा? ये आत्मभूत लक्षण है ना। सूरज की किरण है, वो हमेशा रोशनी प्रदान करेगी, सनी के रोशनी से, सूरज की किरण से कभी अंधेरा हो जाए, है ना। नमक हमेशा खारा होता है, चीनी हमेशा मीठी होती है, घी हमेशा चिकना होगा, है ना। पानी का स्वभाव हमेशा शीतलता है ना। इस प्रकार वस्तुओं का जो त्रैकालिक स्वभाव है, जो सदा वस्तु में प्रेजेंट रहे, वो क्या है? वो आत्मभूत लक्षण है ना। यही वास्तव में जो लक्षण होता है, ये हमें वस्तु के सच्चे स्वरूप के बारे में बताता है।
यही अनाथ आत्मभूत जो लक्षण होगा, वही हमें, क्योंकि वास्तव में जो वस्तु का सही स्वभाव है वो नेचर हमें उस इस आत्मभूत लक्षण से ही पता चलेगा। कि सर्वकालिक है, तीनों काल में सदा प्रेजेंट है। भूतकाल की चीनी भी मीठी थी, अभी की भी चीनी मीठी है, आगे की भी चीनी मीठी ही होगी, है ना। सोने का जो स्वर्णत्व है वो भूतकाल में भी सेम था, आज में भी सेम है, भविष्य में भी स्वर्णत्व वैसे का वैसे ही रहेगा। सोने का स्वर्णत्व कभी चेंज नहीं हो सकता कि भूतकाल में कोई लाल कलर का सोना था, अभी पीला कलर का है, आगे चल के ग्रीन कलर का सोना हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जो स्वर्णत्व है जो सोने का स्वर्णत्व है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वो हर टाइम वही प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, सर्व, वो जो लक्षण है वो उस सोने में सर्व जगह है। ऐसे नहीं कि सोने के कुछ पार्ट में स्वर्णत्व है, चीनी के कुछ पार्ट में मिठास है और कुछ पार्ट में क्या फीकी फीकी है। उसमें भी जो स्वभाव है वो उस वस्तु में भी सर्व जगह है, त्रैकालिक भी है, और उस वस्तु के पूर्ण स्वभाव में प्रेजेंट है। वो स्वभाव, क्योंकि वो स्वभाव रूप है ना। इसलिए क्या हुआ कि वो आत्मभूत लक्षण हुआ, है ना। दूसरा लक्षण क्या बोल रहे हैं? दूसरा बोल रहे हैं अनात्मभूत लक्षण, जो वस्तु के स्वभाव में नहीं है, परंतु किसी अपेक्षा से, किसी तात्कालिक, कहना चाहिए संयोग को, किसी तात्कालिक परिणमन को हम यदि उसको मुख्य करके बात करेंगे तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं अनात्मभूत लक्षण। कि फॉर द टाइम बीइंग हम उसको लक्षण मान रहे हैं। कि भैया डॉक्टर किसको कहेंगे? कि जिसके पास स्टेथोस्कोप होता है हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर कहेंगे। हमें किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो हम सड़क चलते किसी के पास नहीं चले जाएंगे, भैया इलाज कर दो, है ना। हम बाहर में जाएंगे तो ऑटो वाला किसको कहेंगे? ये सब्जी वाला किसको कहेंगे? कि जो ठेले के साथ होगा, ठेले में सब्जी वाला होगा उसको ठेले वाला कहेंगे। जो ऑटो चला रहा होगा उसको ऑटो वाला कहेंगे, साइकिल चलाने वाले को थोड़ी ऑटो वाला कहेंगे, है ना। कोई हम भीड़ में गए, स्टेशन पे गए, तो हमने क्या बोला कि देखना वहां जाके एक अंकल होंगे, उनके पास अटैची होगी, उन्होंने ऐसे ऐसे कलर के कपड़े पहने होंगे। तो क्या ये वो हमेशा अंकल हमेशा अटैची और मान लो सफेद कुर्ते पजामा हो, तो वो हमेशा कुर्ते पजामा और अटैची के साथ मिलेंगे क्या हर टाइम? अरे वो तात्कालिक लक्षण बनाया है स्टेशन में उस टाइम पे पहचानने के लिए हमने वो लक्षण बनाया, है ना। वैसे ही अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या मुनिराज का लक्षण क्या बनाया है? नग्न दिगंबर, तीछी कमंडल के साथ, अपरिग्रही, है ना। ये लक्षण है मुनिराज का। ये लक्षण क्या है? आत्मभूत लक्षण है, अनात्मभूत लक्षण है? कौन? अनाथ। अनात्मभूत है। क्यों अनात्मभूत है? तो मुनिराज तो हमेशा ऐसे ही होते हैं सारे के सारे। अरे मुनिराज के साथ जो शरीर है ना, इससे मुनिराज का स्वरूप बताया जा रहा है, उसके लक्षण से। लक्षण किसको बनाया जा रहा है? शरीर को। और शरीर को नहीं बताना, हमें जो वहां पे जो आत्मा प्रेजेंट है ना उसको बताना है। जो तीन कशाय चौकड़ी की भीतर रखता है ना उसका परिचय देना है। हमारे भगवान कैसे होते हैं? रागी। वीतरागी, सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान। पर कैसे, क्या वो कैसा वर्णन है? कि छत्र भी होगा, चमर भी होगा, परमोधारिक शरीर वाले हैं, उनकी ऐसी आभा है, इतने सारे मणि भी आ जाएं, सारे इंद्रों के मणि के समान भी उनकी उनकी आभा को पीछे नहीं कर पाते। क्या क्या वर्णन आता है पूरा। वो है, वो हमारे भगवान है। अनाथ भूत लक्षण है।
क्यों? अन्य देवी देवताओं को परिचय के हला मतलब अन्य देवी देवताओं की नास्ती करने के लिए और हमारे भगवान की स्वरूप बताने के लिए जो अज्ञानी जीव हैं उनको स्वरूप कैसे बताएं? उनको क्या पता अभी अनंत चतुष्टय क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है, वीतरागता क्या होती है, कैसे समझाएं? उसको पता ही नहीं है। तो बाहर की चीजों का महिमा बता के उसको अन्य देवी देवताओं से डिफरेंस बताया जाता है ना। आचार्य उपाध्याय साधु में क्या अंतर है? अरे कोई अंतर नहीं है, बाहर से सिर्फ अंतर बताया जाता है ना। गाथा आती है ना, अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक, साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। पांचों परमेष्टियों में कोई अंतर नहीं है, सब आत्माएं हैं, सब शुद्ध आत्मा है। अब डिफरेंस बताना है तो सबके अलग अलग गुण बताने पड़ रहे हैं आचार्य देव को, मुनिराजों को, कि इनके 28 गुण होते हैं, इनके 22 मूल गुण होते हैं, इनके 36 होते हैं, इनके इतने होते हैं, इनके 46 होते हैं, इनके 8 मूल गुण होते हैं। अरे सब आत्मा ही है, बाहर की सिर्फ कवरिंग चेंज हुई है। अपन कौन सा केला खाते हैं, हरा केला खाते हैं कि पीला केला खाते हैं? एक उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन है, कौन सा केला पीला खाते केला। हैं? केला तो दो खाते हैं, पीला डायरेक्ट। सफेद केला खाते हैं, वो तो बाहर की डिफरेंस कवरिंग है, वो थोड़ी खाते हैं, वो छिलका डस्टबिन में चला जाता है। अनंत भगवान सिद्ध भगवान ऐसे ही है, वो छिलका है, वो अंदर की सारी आत्मा शुद्ध आत्मा सेम है। कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित हैं, सबको यही दिखता है, एक शरीर रहित है, बाकी 4 शरीर सहित हैं। कौन सा केला छिलका सहित खाते हो आप? किसी को ऐसा करो, हम केला लेके आते हैं, पीला पीला केला आप ले ले और सफेद सफेद केला हम ले लेते हैं, चलेगा? केला है तो यही ऐसा आता है, कोई नहीं लेगा। जैस दूसरे देखना, जैसे ही वो छिलका अलग हुआ ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। छिलका जब अंदर के सफेद केले से जैसे ही अलग हुआ, चाहे वो पीला हो चाहे हरा हो, कहाँ जाता है? सीधे डस्टबिन में। और जब तक छिलके के साथ है ना, तब तक उसकी पूछ रहती है, नहीं तो उसकी पूछ नहीं रहती कि ये कौन क्या हो तुम। वैसे ही जब तक अंदर में शुद्धात्मा प्रेजेंट है ना, शुद्धात्मा, तब तक वो बाहर शरीर की वैल्यू होती है। बाहर की जो पूजनीयता जो है ना, मुनिराज की भी, अनंत भगवान से की भी, बाहर से जो पूज्यता होती है वो अंदर की शुद्धात्मा के कारण से है। वो अपनी आत्मा शुद्धात्मा को वो देखना, हम पूछ रहे हैं बाहर से शरीर को, शरीर की आभा को, शरीर की इनकी कांति को, ऐसे अतिशय को, ऐसे छत्र चमन भामंडल को पूछते हैं देख के। और भगवान किसको पूज रहे हैं? मतलब भगवान का कहाँ ध्यान है और हमारा ध्यान कहाँ है? भगवान का ध्यान अपनी आत्मा में है, और उपदेश भी यही दे रहे हैं कि आप अपनी आत्मा में ध्यान लगाओ। और हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? हम वही छत्र चवर महामंडल में ध्यान लगा रहे हैं। तो ये तात्कालिक अनात्भूत लक्षण तो कार्यकारी तात्कालिक था, कि भगवान में डिफरेंस बना बताना था, कि अन्य देवी देवताओं से हमारे देवी देवताओं में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या महिमा है। तो उनका भान कराने के लिए देखो, ये सच्चे वीतरागी भगवान का बाहरी लक्षण ऐसा होता है, उसके लिए ये लक्षण बताए थे। पर हम क्या करने बैठ गए? हम बस उसी को ही पूजने बैठ गए, उतने उतने को ही हमने भगवान मान लिया, उतने को ही हमने मुनिराज मान लिया, उतने को ही हमने गुरु मान लिया।
तो गलती हो गई। मुनिराज भी अपनी आत्मा में ध्यान लगाते हैं, भगवान भी अपनी आत्मा में ध्यान लगाते हैं, और सामने कोई जीव आए तो भी उसको अपनी आत्मा में ध्यान लगाने का उपदेश देते हैं, और हमारा ध्यान वहां नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम सही लक्षण को नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? इसलिए आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण को समझना भी जरूरी है। जिनवाणी में 99% अनात्मभूत लक्षण से बात होती है। क्या बोला? 99% अनाद्भुत लक्षण से बात चलती है, क्योंकि अज्ञानी जीव को वैसे ही समझाना पड़ता है। हिंसा मतलब क्या? कि मारना, सताना, दिल दुखाना, यह अनाद्भुत लक्षण है। क्यों अनाद्भुत लक्षण है? अरे उस टाइम पे जो शरीर की क्रिया हुई, उससे हमने हिंसा बताई, पर हिंसा हुई कहां थी? अभी पढ़ के आए। कहाँ हुई? जीव के राग द्वेष रूप भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है। हिंसा तो हुई थी भावों में, जीव के राग द्वेष रूप परिणाम में, और अपन ने कहा बताया हिंसा? कि मारना, सताना। चोरी करना क्या बोला? कि किसी की बिना चीज उठा लेना। तो चीज उठाना चोरी थी क्या? अरे नहीं, जीव में वो उत्पत्ति हुई कि ये अच्छी है मेरे लिए तो ले चलो। तो ये भाव कहाँ उत्पन्न हुआ? जीव के भाव में उत्पन्न हुआ। चोरी का परिणाम तो वहां था। तो तुम नहीं उठाओ और तुम भाव करते रहो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, उठा लेते हैं, भले ही नहीं उठा तो चोरी का पाप नहीं लगेगा। लगेगा। तो इसलिए जिनवाणी में 99% ऐसी ही डेफिनेशन बताई गई है अनाद्भुत लक्षण से, और वहां से हमको आत्मभूत लक्षण तक पकड़ना है सारी चीजें। कितनी भी डेफिनेशन, आप जनरल में जितनी भी डेफिनेशन है वो आप देख लो। हम पूजा पढ़ते हैं, पूजा का मीनिंग क्या है? बस वही, उदक चंदन कर लिया, पूजा कर ली, अर्घ चढ़ा दिए, स्थापना कर दी, विसर्जन कर दिया, यही पूजा है। बस जो रीडिंग कर, जो पूजा में लिखा था वो रीडिंग करना बस पूजा है? ये तो अनादभूत लक्षण है। क्यों आत्मभूत लक्षण है? ये शारीरिक क्रिया है, सिर्फ ये मात्र मात्र शारीरिक क्रिया। अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान में भगवान का क्या स्वरूप झलका? हमारे परिणामों में भगवान का बहुमान आया कि नहीं आया? वास्तविक पूजा तो वो है। समझ में आ रही है बात? आत्मभूत लक्षण क्या हुआ पूजा का? कि ज्ञान में भगवान का बहुमान हुआ। ज्ञान में भगवान का स्वरूप ख्याल में आए। कैसा स्वरूप? छत्र चवन महामंडल वाला नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शनी, चार अनंत चतुष्टय ख्याल में आए। भगवान आप कैसे भगवान बने वो रास्ता ख्याल में आए। रत्नत्रय का स्वरूप, शुद्धात्मा का स्वरूप ख्याल में आए। तो ये आत्मभूत लक्षण होगा भगवान का, मतलब सॉरी आत्मभूत लक्षण है ये पूजा का, कि भगवान की कैसी महिमा आनी चाहिए हमको। समझ में आ रही है बात? है ना? ये सब चीजें चैप्टर में नहीं है, पर हमको चैप्टर की डेफिनेशंस को पढ़कर हमें अप्लाई कैसे करना है, ये मैंने एग्जाम्पल बताए हैं। है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है, और त्रिकाल वस्तु की पहचान उसी से ही हो सकती है। अनाद्भुत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है, अतः वह संयोगवर्ती वस्तु के संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तात्कालीन बाह्य प्रयोजन सिद्ध करता है।
तात्कालिक प्रयोजन है। जिनके पास वो संयोग नहीं है, उनसे भिन्न बताने के लिए, जो संयोग सहित जो वस्तु थी, उस वस्तु का परिचय कराने के लिए, वो तात्कालिक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अनादिभूत लक्षण है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी को मारना सताने वाला वो हिंसा है, तो जिसके मारने सताने की क्रिया होगी उसे हिंसा के भाव अवश्य होंगे। उसकी वहां पे एक्टिविटी और यहाँ पे भाव है, इसलिए उस भावों का परिचय कराने के लिए हमने वो बाहर की एक्टिविटी को डेफिनेशन बनाई थी। पर वास्तव में वो एक्टिविटी हिंसा है, वो हिंसा नहीं है। भावों में की उत्पत्ति हिंसा है ना। त्रैकालिक असंयोगी वस्तु अर्थात वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए आत्मभूत निश्चय लक्षण ही कार्यकारी है। असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान उसी से ही हो सकता है ना। इसलिए जो आत्मभूत लक्षण है उसी का ही निश्चय करना वास्तव में कार्यकारी है। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते, अब जो बात आ रही है, अब बात आ रही है जो लक्षण के आभास, लक्षण बनाने में क्या दोष आ सकते हैं, क्या जो लक्षण बनाया वो सही लक्षण बनाया कि नहीं बनाया हमने, इसकी भी पहचान हमें सही से होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे दोष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दोष, कि क्या दोष हो सकते हैं, है ना। तो लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लक्षण आगे चलकर परीक्षा का आधार बनता है। क्योंकि वही लक्षण हमें अन्य वस्तुओं से पृथक करने के लिए बार बार उपयोग में लाना पड़ेगा। क्या वो लक्षण इसमें है कि नहीं, क्या वो लक्षण उसमें है कि नहीं, इसमें है कि है, और इस टाइम है कि नहीं, उस टाइम है कि नहीं, अब कैसा है, अब कैसा है। तो अब हमेशा उस लक्षण को क्या करेंगे, कसौटी पे हम बार 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 उसको उतारते हैं, बार 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 ज्ञान में लेते हैं, क्या यही लक्षण था, यही लक्षण था, यही लक्षण है। तो जब वो बार बार कसौटी पे उतरता है तो हाँ लक्षण ध्यान में आता है, हाँ यही आत्मा का लक्षण। मतलब वो डेली रूटीन में ज्ञान बैठेगा, डेली रूटीन में हमारा ज्ञान उस पर अप्लाई करेगा कि हमें ऐसा फील हो रहा है पर ये तो गलत है। जब तक वो इसलिए बार बार निर्णय में नहीं आएगा, ज्ञान में नहीं आएगा, कसौटी पे नहीं उतरेगा, और हमने गलत लक्षण ले लिया, तो वो सही जगह बैठेगा नहीं, हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हम हमेशा दुखी बने रहेंगे, है ना। यदि लक्षण सदोष हो तो परीक्षा की कसौटी को सहन नहीं कर सकेगा और गलत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोष क्या बताए जा रहे हैं, तो लक्षण सदोष भी होते हैं, लक्षण तो निर्दोष, लक्षण को ही, लक्षण वास्तव में लक्षण तो सदा निर्दोष, और जो लक्षण सदोष हो उन्हें लक्षणाभास कहा जाता है। वास्तविक लक्षण तो निर्दोष ही होगा, पर यदि हम गलत लक्षण को लक्षण बना लेंगे तो लक्षणाभास कहलाता है। ठीक है। लक्षण का आभास हो गया, जो लक्षण तो है नहीं, पर हमने उसको लक्षण बना के अपने में क्या कर गया, आभास, आभास मतलब डाउट, है ना, ऐसा मान लिया हमने। तो तीन टाइप के लक्षणाभास होते हैं। क्या? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। क्या बोला? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। बहुत इजी है, शब्द में ही इसका आंसर है। अव्याप्ति मतलब जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसको, उस लक्षण को अव्याप्ति लक्षण, दोष सहित लक्षण कहते हैं। क्या बोला? जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, है ना। इसके अलग अलग एंगल हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक गाय, एक क्या बोला, लक्षण के एक देश में, लक्षण के रहने में एक देश, लक्षण के एक एक देश, देश मतलब लक्ष्य के एक देश मतलब कुछ पार्ट में पाया जा रहा है, लक्ष्य के कुछ पार्ट में पाया जा रहा है वो लक्षण, पूरी जगह नहीं है वो। जैसे हम बोले गाय हमेशा सांवली होती है, तो ये क्या हो गया, ये लक्षण क्या हो गया, ये अव्याप्ति हो गया। यार सफेद भी तो होती है,
चित्तीदारी भी तो होती है। समझ में आ रहा है कि हर हर टाइप की गाय में नहीं है, थोड़ी पार्ट की टाइप की गाय में ही सांवलापन पाया जाता है। तो जो सफेद गाय होगी तो उसको गाय नहीं कहेंगे क्या? समझ में आ रहा है? अब जैसे बोले कि एनिमल किसको कहते हैं, पशु किसको कहते हैं, तो बोले जिसके सींग होते हैं उसको पशु बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है, जिसके सींग नहीं होते वो भी पशु होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसमें क्या है, इसमें टाइम फैक्टर भी आ जाता है। क्या टाइम फैक्टर आ जाता है? कि जो कुछ समय के लिए पाया जाए। क्या समझ में आया? कि जो कुछ समय के लिए पाया जाए वो उसको लक्षण बना देते हैं। जैसे हम बोले कि ये आदमी पुजारी है, हमने क्या लक्षण बना दिया कि आदमी पुजारी है। तो वो उस थोड़े से टाइम के लिए हमने उनको बोल दिया पुजारी। पूरे टाइम क्या पूजा ही करते रहेंगे क्या? पूजा ही करते रहते हैं क्या वो? हम क्या बोल देते हैं कि ये आदमी हलवाई है, तो पूरे टाइम खाना ही बनाता रहता है? थोड़े टाइम के लिए बनाया था, इसलिए हमने उसको बोल दिया, पर वो लक्षण क्या है? लक्षणाभास है वास्तव में। कोई बच्चा हो और उसको बोले देखो ये हलवाई है, और कभी मान लो वो बाहर मिले मार्केट में, खाना नहीं बनाए, गाड़ी चला रहे हैं, तो बोल देंगे अरे ये तो हलवाई है नहीं, जो तो गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर है। समझ में आ रही है बात? है ना? जैसे राग को आत्मा का लक्षण बनाया जाए, तो क्या हुआ? ये कौन सा दोष सहित है? ये अव्याप्ति दोष है, कि सभी आत्माओं में नहीं पाया जाता। सिद्ध भगवान में है, रद्द भगवान में नहीं पाया जाता राग। तो ये जीव का लक्षण नहीं हुआ राग। समझ में आ रही है? राग जीव का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर जीव में राग हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अनंत भगवान सिद्ध भगवान को राग नहीं होता, उनके में राग का एक भी अंश प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये अव्याप्ति दोष सहित है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, अब यदि कोई कहे कि हम बोले गाय उसको कहते हैं जो सींग वाली होती है, उसको गाय कहते हैं, ये लक्षण सही है क्या? जो सींग वाली होती है उसे गाय कहते हैं, ये लक्षण सही है कि गलत है? गलत। क्यों? और जानवरों में के भी तो सींग होते और हैं ना। जानवरों के भी सींग होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये अति व्याप्ति हो गया। अति व्याप्ति का लक्षण। मतलब होता है व्याप्त होना, एग्जिस्ट करना। अव्याप्ति मतलब कि जो थोड़ा व्याप्त था, कम व्याप्त था, इसलिए अव्याप्ति बोला। अति व्याप्ति मतलब जो अलक्ष्य है, जिसको हम लक्ष्य में नहीं ले रहे, जो अलक्ष्य है उसमें भी वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ रही है बात? जो लक्षण लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में। अलक्ष्य मतलब जिसको हमें जानना नहीं है, जो लक्ष्य से अन्य पदार्थ, लक्ष्य से जो अन्य पदार्थ है वो अलक्ष्य हो गए। है ना? जैसा मैं अभी गाय का निर्णय था, हमने अब क्या बोला कि ये सींग वाली गाय होती है, अरे नहीं, भैंस के भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं, बारहसिंगा के भी होते हैं, अलग और बहुत सारे जानवरों के होते हैं। तो ये लक्षण क्या हो गया? ये अति व्याप्ति हो गई। समझ में आई बात? अति व्याप्ति अब हम अपनी आत्मा में लगाएंगे, अति व्याप्ति लक्षण कैसे बनेगा?
कि हम बोले जो अमूर्तिक होता है वो क्या है, वो जीव होता है। जो अमूर्तिक है वो जीव है। तो सही है क्या लक्षण? जल्दी बताइए। जो अमूर्तिक होता है वो जीव है। जल्दी, टाइम थोड़ा कम है। नहीं, नहीं, क्यों? अन्य द्रव्य भी हैं अमूर्तिक, कौन से? जैसे आकाश काल। हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल सारे, मतलब आकाश काल। वो भी अमूर्तिक है, इसलिए अमूर्तिक लक्षण नहीं बना सकते जीव को, क्योंकि उसमें उस लक्षण में अति व्याप्ति दोष आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अति व्याप्ति भी दोष यहाँ पे बताया गया है ना। अलक्ष्य क्या कहते हैं? लक्ष्य के अतिरिक्त जो दूसरे पदार्थ हैं उसे अलक्ष्य अलक्ष्य कहते हैं। यद्यपि सब गायों के सींग पाए जाते हैं, किंतु सींग गायों के अतिरिक्त अन्य पशु में भी पाए जाते हैं। यहाँ गाय लक्ष्य है और गाय को छोड़कर अन्य पशु अलक्ष्य है। और दिया गया लक्षण सींग का होना लक्ष्य गायों अलक्ष्य और अलक्ष्य गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से सहित है। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूरे लक्ष्य में तो रहे किंतु अलक्ष्य में न रहे। पूरे लक्ष्य में व्याप्त न होने पर अव्याप्ति और लक्ष्य अलक्ष्य में व्याप्त होने पर अतिव्याप्ति दोष आता है ना। और असंभव के जो लक्षण में कभी हो ही नहीं सकता, लक्ष्य में कभी हो ही नहीं सकता, असंभवता है उसमें, तो वो क्या होगा? असंभव दोष सहित है ना। जैसे बोले कि मनुष्य का लक्षण सींग है, मनुष्य लक्ष्य है और सींग लक्षण है, तो ये लक्षण तो कभी मतलब संभव नहीं हो सकता, है ना। मैं समझता हूं अब तो लक्षण और लक्षणाभास का स्वरूप। अब जैसे मतलब बोले, क्या बोले कि जो गोरा गोरा दिखता है वो जीव है। मैं गोरा हूं इसलिए मैं जीव हूं। मैं आंखों से जानता हूं इसलिए मैं जीव हूं, है ना। मूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण को जीव का लक्षण मानना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वो तो पुद्गल के लक्षण है, जीव के लक्षण नहीं है, तो इसलिए असंभव दोष आ जाएगा, है ना। मतलब ये पॉइंट है कि हमने ये जो दोष पढ़े उसको हमें जीव में घटाना है, हमारे जो स्वाध्याय हैं उसमें घटाना है ना। हम जो लक्षण आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष इन सब के जो तत्व हम समझते हैं उसमें लगाना है। क्या हमें गुस्सा करने में अच्छा लगता है? क्या हमें सैर सपाटे में अच्छा लगता है? क्या हमारा खाना खाने में अच्छा लगता है? तो हमें ये लक्षण जो हम अपने ज्ञान में बना के बैठे हैं वो हमें अप्लाई करना है। ठीक है। मैं समझता हूँ लक्षण और लक्षणाभास का स्वरूप तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। हाँ, आ गया। आ गया तो बताओ, जिसमें केवल ज्ञान हो उसमें जीव कहते हैं, क्या यह जीव का लक्षण सही है? जल्दी बताइए फटाफट। जल्दी, जल्दी। प्रभु है। केवल ज्ञान वाला जीव? नहीं, सभी जीव केवल ज्ञानी नहीं होते। तो कौन सा दोष आएगा? कुछ होते हैं। अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष। ये सारा इसमें रीजन दिया है, मैं टाइम कम है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे लक्षण एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञान वाला जीव होता है। मति शुद्ध ज्ञान को जीव का लक्षण मान लो तो? सब में होता है ना मत क्या। सब में होता है मति शुद्ध ये ज्ञान? भी नहीं, ये भी अव्याप्ति। क्यों? सब में नहीं होता ना। किसमें मति नहीं? श्रुत ज्ञान। हाँ, किन में नहीं होता?
में नहीं होता। तो सब कोई होता है। हाँ, इतना सिंपल। मटेरियल टूट जाए तो सब होता है ना। अरे अनंत सिद्ध भगवान को मति अरे से, हम तो लोग सिद्ध भगवान में। इतना सिंपल सी चीज थी, है ना। अमूर्तिक, है ना, अमूर्तिक को जीव का लक्षण बनाया, है ना, ये लक्षण हमने समझ लिया ये अभी, है ना। आत्मा का लक्षण स्पर्श गंध वर्ण होता है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है। है ना। अब क्वेश्चन आता है कि इन लक्षणों को तो बता दिए, फिर आप बताइए जीव सही लक्षण क्या है। कि जीव का लक्षण जीव के साथ उपयोग है ना। तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है उपयोगो लक्षणम। इसमें ना तो अव्याप्ति दोष है, क्योंकि सभी जीवों में पाया जाता है ना। और ना अति व्याप्ति है, किसी और में भी नहीं पाया जाता, है ना। और असंभव दोष भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीव के उपयोग को स्पष्ट देखने में आता है, क्योंकि हमेशा जीव जानता देखता है ना। इस प्रकार प्रत्येक लक्षण को कर लेना चाहिए। नवीन लक्षण बनाते समय इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हमारा चैप्टर अभी यहीं पे फिर खत्म होता है ना। एक दो उदाहरण यहाँ पे का उदाहरण, उदाहरण से समझाइए कि अभी समय हो गया। मैंने एक उदाहरण अंतरंग यानी आत्मा का, और एक बाह्य बाह्य यानी गाय पशु आदि, स्वयं अपने को घटित करना। यदि समझ में ना आए तो चर्चा करना। ठीक है। आप चाहें तो इन सब के जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आप लगा के आप अप्लाई कर। ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये वास्तव में बहुत बेसिक है, पर हमारे स्वाध्याय में ये बहुत जगह कि हम किस टाइप का लक्षण बना रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा फास्ट मैंने करने की कोशिश, टाइम थोड़ा कम था, नहीं समझ में आए आप वापस से सुनिए, और डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क करिएगा। ठीक है। अभी तो क्लियर है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ठीक है। चलिए, क्लास अभी यही नहीं, समाप्त, एग्जाम कब होगा? बताते हैं उसका। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त। बोलिए तो आचरण में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सबको। जय जी।